घर तो बड़ा अच्छा सजाया हुआ है। हाँ, अब पैसे की कमी थोड़ी ही है मालती को। इकलौता लड़का है निखिल, और वो भी मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है। सुना है लाखों में कमाता है महीने के। अच्छा, सच ही कहा है किसी ने, गरीब को अगर सोने का कटोरा भी मिल जाए ना तो मांगेगा वो उससे भीख ही। क्या मतलब? अरे लाखों कमाने वाले इकलौते लड़के के लिए किसे ढूंढ कर लाई है मालती? एक अनाथ और फकीर लड़की को, ऊपर से शादी का सारा खर्चा भी नहीं का। सच घनी भोली निकली है मालती। अरे इसकी जगह अगर मैं होती ना तो कम से कम 30-35 लाख से कम दहेज ना लेती। शादी के घर में खड़ी ये दोनों औरतें मालती का मजाक उड़ा रही थी कि तभी हाथों में लड्डुओं का थाल लेकर मालती वहां से गुजरी। मालती ने उन दोनों की बातें सुन ली थी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, जीजी, दहेज लेना और देना दोनों बुरी बात है, और रही बात मेरी बहू की तो एक बात सुन लो, आज मेरा निखिल उसी की वजह से जिंदा है। आलिया वही लड़की है जिस दिन उसने समंदर में मेरे निखिल की जान बचाई थी, तो उसके सामने 30 लाख तो क्या 30 करोड़ भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। खैर ये सब छोड़ो, आप तो ये लड्डू खाओ और अपनी जुबान थोड़ी मीठी कर लो। दोनों औरतों को लड्डू खिलाकर मालती आगे बढ़ गई और फिर, हैं, ये क्या कह गई मालती? हाँ, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था कि इसकी होने वाली बहू ने निखिल की जान बचाई थी, पर कैसे और कहाँ ये पता नहीं। भगवान जाने क्या सच है और क्या झूठ। खैर हमें क्या, हम तो शाम को सज धज कर आएंगे और पार्टी का मजा लूटेंगे। अरे मैं तो पहली बार याट में बैठूंगी। जी याट नहीं, यॉट, यॉट कहते हैं उसे। हाँ वही, पर वो होता क्या है? अरे जी एक बड़ी सी नाव होती है, बिल्कुल किसी महंगे होटल जैसी। 40-50 लोग तो आराम से आ जाते हैं उसमें। अच्छा, तो कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था है कि नहीं, या फिर बस समंदर में घुमाकर वापस ले आएंगे? अरे नहीं, सुना है पूरी 10 तरह की तो सब्जियां बनवाई है मालती ने, और 5-7 तरह की रोटियां। बाकी मीठे में तो पूछो ही मत, 3-4 तरह का मीठा तो होगा ही। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। चल अब जल्दी से तैयार होकर आते हैं। ये सोचकर दोनों औरतें अपने अपने घर चली गईं। इधर निखिल शादी के कामों में बिजी था, तभी उसकी माँ मालती उसके पास आती है। निखिल, तूने ये नाव में शादी करने की क्यों सोची रे? पता है कितनी दिक्कत हो रही है, क्या लेकर जाऊं और क्या छोड़ूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतना बड़ा घर है अपना, तू यहीं कर लेता ना शादी, कितनी सारी जगह थी यहाँ। माँ, पहली बात तो ये कि उसे नाव नहीं याट कहते हैं, और दूसरी बात ये है कि आप चिंता मत करो, वो कोई छोटी सी नाव नहीं है, बहुत सारी जगह होती है उसमें। आपकी सारी सहेलियां जल भुनकर राख ना हो जाए ना तो कहना आप। हाँ वो तो ठीक है, पर माँ, आलिया की ख्वाहिश थी कि वो समंदर के बीचों बीच शादी करे, तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। चल ठीक है फिर तो। अच्छा ये तो बता आगे कैसे करना है? देखो माँ, सारी रस्में याट पर ही होंगी, और फिर बाद में लोगों के खाने का इंतजाम भी वहीं पर है, वहां सब कुछ तैयार है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है, तू कहता है तो सब सही होगा। अच्छा वो आलिया को ब्यूटी पार्लर से भी तो लाना होगा ना? हाँ, मैंने उसका इंतजाम भी कर दिया है माँ, कहा ना, आप किसी बात की चिंता मत करो। चलो अब आप भी पार्लर जाकर रेडी हो जाओ, और मुझे भी तैयार होने दो, आपकी आलिया को टक्कर देनी है मुझे आज। कितना भी तैयार हो जा, मेरी आलिया के आगे फीका ही लगेगा। ये कहकर मालती हंसते हुए वहां से चली गई और निखिल भी मुस्कुराते हुए तैयार होने लगा। और फिर कुछ घंटों के बाद शादी के लिए यॉट पूरी तरह से तैयार था। आलिया सचमुच बला की खूबसूरत लग रही थी और निखिल भी उसके साथ खूब जच रहा था। हैं? ये है मालती की बहू, बड़ी सुंदर है ये तो। हाँ जी सच में दूध सी सफेद हो रखी है तो। ऐसा लग रहा है जैसे इस धरती की है ही नहीं, कोई अलग ही जगह से आई है। अब निखिल बेटा, अब तो बता दे ये हूर की परी आखिर तुझे मिली कहाँ? आप सब जानना चाहते हो तो सुनिए। आप सबको पता है कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। उस दिन मेरा जहाज दुबई से वापस इंडिया लौट रहा था, तभी अचानक हमारे जहाज ने कंट्रोल खो दिया और वो एक चट्टान से टकरा गया। हम सब लोग गहरे समंदर में समा गए। हम सबकी मौत पक्की थी, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं एक किनारे पर था और मेरा सर आलिया की गोद में था। उसी ने मेरी जान बचाई थी। आलिया को पहली नजर देखते ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अगर किसी से शादी करूंगा तो वो सिर्फ आलिया ही होगी। निखिल की बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। तभी मालती ने कहा, हाँ बस भी करो, अपनी लव स्टोरी सबको बाद में सुनाना, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी चलो बच्चों, पंडित जी कब से इंतजार कर रहे हैं। कि तभी अचानक उनके यॉट को एक जोरदार धक्का लगा।
सभी लोग डर से कांपने लगे। हे भगवान, ये क्या था? घबराओ मत माँ, मैं देखता हूँ। आप रुकिए, मैं जानती हूँ ये क्या है। ये मेरे पिताजी हैं और मुझसे बहुत नाराज हैं। आलिया की बात सुनकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि अब तक सबको यही पता था कि आलिया अनाथ है, पर अचानक उसके पिता के बारे में सुनकर सबको झटका लगा कि तभी तेज रोशनी के साथ आलिया ने भी अपना रूप बदल लिया और अब वो एक जल परी बन चुकी थी। आलिया, ये क्या कर रही हो मेरी बच्ची? हमारे साथ चलो, हम इन लोगों को माफ कर देंगे, सिर्फ तुम्हारी खातिर। रानी माँ, अब ये लोग मेरा परिवार है, मैं निखिल की दुल्हन हूँ, आज यहाँ मेरी शादी है। खामोश, तुम मेरे साथ अभी वापस चलोगी और देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। राजा का गुस्सा देखकर सबकी हालत खराब थी। तभी मालती उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, राजा साहब, मैंने आलिया को अपनी बहू मान लिया है। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इन्हें अलग मत कीजिए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आलिया की शादी एक इंसान से कभी नहीं होगी, वो मेरे साथ जाएगी। तो फिर आलिया को ले जाने से पहले आप मुझे और मेरे बेटे को मार दीजिए, क्योंकि अब हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। वो मालती पर वार करते उससे पहले ही निखिल और आलिया मालती के सामने आकर खड़े हो गए और ठीक उसी वक्त रानी ने राजा का हाथ थामते हुए कहा, रुक जाइए बादशाह, आपकी आलिया को इससे ज्यादा प्यार करने वाला परिवार और कहाँ मिलेगा। उसके लिए ये अपनी जान तक देने को तैयार है। सोचिए बादशाह, अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या है। रानी की बात का राजा पर गहरा असर हुआ और उसने अपना इरादा बदल दिया। कुछ देर बाद सबकी मौजूदगी में आलिया और निखिल के फेरे हुए और वहाँ मौजूद हर कोई इस अनोखी शादी का गवाह बना। सर्वदा